हर कोई सक्सेस की कहानी सुनाता है बट नो बडी टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल बिहाइंड द टाइटल कंपनी सेक्रेटरी। सीएस का नाम सुनते ही सब कहते हैं वाह बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हो, पर कोई ये नहीं पूछता कि उस एक सिग्नेचर के पीछे कितनी रातों की नींद गई है। कितने क्लाइंट्स ने लास्ट मिनट में फ़ोन करके बोला है सर एक नोटिस आ गया प्लीज़ संभाल लो। और जब हम कहते हैं सर मैंने तो पहले ही बोला था कि फाइलिंग कर लो, तो जवाब तो मिलता है अरे टाइम तो था ना। और जब प्रॉब्लम आती है सब हमारे ऊपर डाल देते हैं। यही है सीएस प्रोफेशन का डार्क साइड। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, पर वैल्यू कभी नहीं मिलती जब प्रॉब्लम अवॉइड करते हो। देखो सच ये है, हम कंपनी सेक्रेटरीज कंप्लायंस के बैकबोन होते हैं, बट दुनिया में हमें सिर्फ फॉर्म फाइलर के नाम से जाना जाता है। जब तक कोई पेनल्टी नहीं लगती, कोई आरओसी नोटिस नहीं आता, तब तक कोई हमें पूछता भी नहीं। पर जब सिचुएशन बिगड़ती है तो क्लाइंट कॉल करता है सर प्लीज सेव अस, और हम भी डिस्पाइट फ्रस्ट्रेशन उनकी हेल्प करते हैं बिकॉज हम प्रोफेशनल्स हैं, हम ड्यूटी समझते हैं। बट दिल के अंदर कहीं ना कहीं लगता है क्या मैं बस इसी काम के लिए पढ़ रहा था। इतनी सारी लॉ बुक्स, इतनी स्लीपलेस नाइट्स, और एंड में एक थैंक यू भी नहीं मिलता। लेकिन ये वीडियो सिर्फ कंप्लेन करने के लिए नहीं है, ये उन सब सीएस एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सीएस बन जाने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। रियलिटी ये है, डिग्री के बाद असली एग्जाम शुरू होते हैं। क्लाइंट आपको टेस्ट करेंगे, डेडलाइंस आपको तोड़ देंगे, और कभी कभी तो मैनेजमेंट खुद आपको इग्नोर करेगा। आप बोलते रहोगे सर ये फाइल करनी है, वो कहेंगे नेक्स्ट वीक कर लेंगे। फिर एक दिन पेनल्टी लगती है और सडनली यू बिकम द फायर फाइटर। लेकिन फिर भी हम करते हैं बिकॉज वी केयर अबाउट अवर वर्क। हम चाहें तो इग्नोर कर दें, पर हमारे अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हर प्रोफेशन में नहीं मिलती। पर समस्या यहाँ खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम ये है हम खुद अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं करते। हम नो कहना भूल गए हैं, हम अंडर चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क फ्री में करते हैं, क्योंकि हम सोच लेते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। पर रिलेशनशिप तब बनती है जब दोनों तरफ से रिस्पेक्ट हो, और जब तक हम खुद अपने काम की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी। प्रोफेशनल होना स्लेवरी नहीं है। प्रोफेशनल होना मतलब अपने स्टैंडर्ड सेट करना। आपका टाइम, आपके नॉलेज प्राइसलेस है, और जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आपका करियर बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कुछ कंपनीज बहुत ही लो प्राइसेस पे सर्विसेज दे रही हैं। फॉर एग्जांपल 1500 में इनकॉर्पोरेशन कर दे रही हैं। सो अगर इतने कम में ही काम करना है तो इतनी मेहनत करके सीएस क्यों करना। एटलीस्ट अपना स्टैंडर्ड सेट करें। आई अंडरस्टैंड इस वजह से उनको बल्क में काम आ जाता है, बट जो कंपनी सेक्रेटरी अपनी न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि प्रैक्टिस में बहुत स्कोप है, वो पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और एट द एंड उनको भी इसी रेट पे सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं स्किल्स की, जो आजकल सीएस प्रोफेशन का सेकंड डार्क साइड बन चुका है। बहुत लोग सोच लेते हैं मैंने सीएस कर लिया अब क्लाइंट मिल जाएंगे। नहीं, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। आज के टाइम में सिर्फ कंप्लायंस नॉलेज काफी नहीं है। एआई टूल्स आ गए हैं, एमसीए का वर्जन 3 आ गया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टार्टअप लॉज, ये सब नए टॉपिक्स हैं। अगर आप वही ओल्ड फाइलिंग काम करते रहेंगे तो सिस्टम आपको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप नए स्किल सीख रहे हो लाइक फाइनेंशियल एनालिसिस, ड्यू डिलिजेंस, फेमा, एआई टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, तो आप एक स्टेप आगे हो। फिर आप बस सीएस नहीं स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन जाते हो, और जब आप टेबल के उस साइड बैठ के बिजनेस समझा रहे होते हो तब रिस्पेक्ट खुद मिलती है। देखो डिफरेंस सिंपल है, एक सीएस फॉर्म भरता है और दूसरा सीएस कंपनी के फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बनाता है। पहले वाले को रिप्लेस कर दिया जाता है, पर दूसरे को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सोचो अगर आप अपने क्लाइंट को ये बता पाओ कि आपके एक कंप्लायंस ने उसको 5 लाख पेनल्टी से बचाया, क्या वो आपको अंडर वैल्यू करेगा? कभी नहीं। पर उसके लिए आपको अपनी वैल्यू शो करनी पड़ेगी, आपको अपनी इमेज चेंज करनी पड़ेगी। आप फॉर्म फाइलर नहीं हो, आप कंप्लायंस स्ट्रेटेजिस्ट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सीएस एस्पिरेंट्स के लिए, मैं चाहता हूं जब आप ये वीडियो देखो आपको एक बात दिल से महसूस हो,
ये प्रोफेशन आसान नहीं है, लेकिन प्रोफेशन पावरफुल है। आप एक सिग्नेचर से एक कंपनी का फ्यूचर बदल सकते हो। आपके एक डिसीजन से करोड़ों पेनल्टीज बच सकती हैं। आप एक टाइमली एडवाइस से एक बिजनेस बच सकता है। ये पावर हर किसी के पास नहीं होती। तो अगर आज कोई आपको इग्नोर करता है या आपके एफर्ट को लाइटली लेता है, तो याद रखना, वो आपकी वैल्यू तब समझेगा जब क्राइसिस आएगी। तब वो समझेगा कि सीएस सिर्फ कंप्लायंस प्रोफेशनल नहीं, कंपनी का गार्जियन होता है। पर सिर्फ वेट मत करो कि दुनिया बदले, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया को खुद बदलना पड़े। हर मंथ एक स्किल सीखो, लिंक्डइन पे लिखो, अपनी इनसाइट शेयर करो, लोगों को समझाओ कि सीएस का रोल क्या है। चुप मत बैठो। सीएस लोगों के सामने विजिबल होना चाहिए, इनविजिबल नहीं। तुम्हारा गोल सिर्फ डिग्री नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए इम्पैक्ट लाना। आज के टाइम पे दुनिया के बड़े बोर्ड्स में सीएस बैठे हैं जो मैनेजमेंट के साथ डिसीजंस लेते हैं। वही सीएस प्रोफेशनल्स रिस्पेक्टेड हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशंस का डिफिनेशन बदला, और वो तभी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने अपने स्किल्स अपग्रेड किए और अपना स्टैंडर्ड सेट किया। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे सीएस काम बस फाइलिंग का है, तो मुस्कुराना और सोचना, तुझे तो पता ही नहीं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बिकॉज जब एक सीएस गलती करता है, कंपनी हिल जाती है, और जब एक सीएस सही काम करता है, कंपनी ग्रो करती है। दैट्स द पावर ऑफ दिस प्रोफेशन। सो अगर तुम सीएस एस्पिरेंट हो तो सिर्फ सिलेबस मत पढ़ो, सिस्टम समझो, बिजनेस समझो, दुनिया समझो। अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कोई भी आपको इग्नोर ना कर सके। दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अ पावर, दिस इज यू द कंपनी सेक्रेटरी। बिकॉज जब कंपनीज के रूल्स लिखे जा रहे होते हैं, सीएस ही वो इंसान होता है जो इंश्योर करता है सब कुछ लीगल, फेयर और राइट डायरेक्शन में हो। यू कैन बी डिफरेंट, you can change how this word sees a company secretary. This is CS प्रवीण चौधरी। अगर ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो शेयर करो हर सीएस के साथ, बिकॉज अब वक्त आ गया है सीएस की रिस्पेक्ट सिर्फ पेपर तक नहीं, रियलिटी तक ले जाने की है।